देखिए, इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज है और राजनीतिक नुमाइंदों को तो रौमिता रात को नींद भी नहीं आई होगी कि आखिर क्या होगा। सबके मन में ये ऊहापोह की स्थिति है। सीधे चलते हैं पंचकुला, विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही जम्मू से शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, जरा बताइए, अभी दुखदुखी लगी हुई है राजनीतिक पार्टियों के बीच में, राजनेताओं के बीच में कि आखिर क्या होगा। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आएंगे उससे कांग्रेस तो बहुत खुश है, लेकिन अभी भी राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अभी पिटारा खुलने में बस कुछ ही टाइम बाकी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे तो उसके बाद कांग्रेस गदागद है और जिस तरह से कई महीनों से माहौल बनाया जा रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ भाजपा को देखें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं कि इस बार हैट्रिक भाजपा हरियाणा में लगाने जा रही है और जो नतीजे आएंगे चौंकाने आएंगे। और जिस तरह से कांग्रेस जो एग्जिट पोल में दिख रही है बाद में ईवीएम को दोषी देगी, यानी कि हर कोई पार्टी जो है वो जीत का यहाँ पर दावा कर रही है। दूसरी तरफ छोटे राजनीतिक दलों की बात करें, जेजेपी हो, इनेलो हो, बसपा हो, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके बिना इस बार सत्ता की चाबी नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि उनके बिना भी सत्ता की चाबी नहीं आएगी। हर पार्टी का यहां पर दावा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं वो गदागद हैं और जिस तरह से कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब रोहतक में थे तो वहां पर मिठाई बांटना भी शुरू हो गई थी। हालांकि आज वो दिल्ली में है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा की बात करें तो यहां पर लगातार कांग्रेस एग्जिट पोल में है और उसी के तहत जो है वो कहीं ना कहीं इस विश्वास को लेकर चल रही है कि जनता ने उन्हें समर्थन दिया है। ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं वो उनके पक्ष में है और सत्ता की चाबी जो है इस बार कांग्रेस के हाथ में होगी। और देखना होगा कि जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है तो किस तरह के रुझान जो एग्जिट पोल में दिखे थे, क्या वो कांग्रेस पर पक्ष में जाते हैं या फिर दूसरी पार्टियों के पक्ष में जाते हैं। ठीक है विशाल, ये कंसिडर किया भी जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अगर आप एग्जिट पोल्स को याद करें तो ठीक उलट नतीजे विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिले थे। जब नतीजे सामने आए थे, जब ईवीएम खुली थी, तो इसलिए एग्जिट पोल पर बहुत खुश होना अभी शायद लगता है कांग्रेस के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले मतपत्रों की मतगणना की जाएगी, उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे कि आखिर किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एग्जिट पोल जो है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, दूसरे स्टेट की बात करें, जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो उसके बाद जो रुझान आ रहे थे वो दूसरे पक्ष में आ रहे थे। यही बात भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो उसके उलट नतीजा यहां पर आएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी प्रेस वार्ता में कह चुके हैं कि कांग्रेस ईवीएम को दोष देगी और इसके लिए आप तैयार रहिए। यानी कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भाजपा के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है। इसलिए भाजपा जो है वो दावे यहां पर कर रही है कि जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। अब देखना होगा कि जब 8 बजे से बैलेट पेपर से काउंटिंग शुरू होगी तो उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक किस तरह के रुझान आते हैं, क्या वो एग्जिट पोल के जिस तरह से आए थे कांग्रेस के पक्ष में क्या वो वैसे ही रहते हैं या फिर भाजपा यहां पर बाजी मारती है। क्योंकि भाजपा के नेता बड़े आश्वस्त हैं, इस बार हैट्रिक लगाने को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, पिछले 10 साल में यहां पर काम हुए हैं। और जिस तरह से चाहे मनोहर लाल खट्टर यहां पर मुख्यमंत्री हो या नायब सिंह सैनी यहां पर रहे हो, केंद्र सरकार की योजनाएं जो है वो धरातल पर यहां पर उतारी गई है, तो उसके बलबूते वो सत्ता पर हैट्रिक लगाने का बात यहां पर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है एंटी इनकमेंसी है यहां पर। 10 साल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कुछ नहीं हुआ और उसी के बलबूते वो सत्ता पर पहुंचेंगे। देखना होगा कि 8 बजे काफी दिलचस्प बना दिया है और आखिर किस मुद्दे पर जनता की तरफ से वोट किया गया है, आपसे कुछ देर बाद तस्वीर साफ होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।